परिवार में आप सुख शांति संपत्ति चाहते हो तो प्रत्येक माताओं को 5 कार्य जो है सदैव करना चाहिए। करोगे कि नहीं आप लोग? बोलो, करेंगी? बोलो। हाँ। पहला काम क्या है माताओं के लिए? बोले बिना नहाए, क्या बिना नहाए भोजनशाला में रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है। अग्नि जलानी है रसोई की, गैस जलाना है, चाय भी बनानी हो तो सुबह नहा धो करके पवित्र हो करके ही रसोई घर में आग जलाना चाहिए। जो बिना नहाए भोजन बनाती है उस घर में दरिद्रता का वास होता है। बोलो ना राधे राधे। हाँ। और दूसरी बात, तो आप लोग नहा के बनाओगे ना आज के बाद? हाँ। कौन कौन नहा के बनाता है भोजन? हाथ उठाओ। सभी लोग इधर नहा के स्नान करके ही बनाना चाहिए भोजन, है ना? हाँ। पवित्र होकर के स्नान करके पवित्र होकर के बनाना चाहिए। और दूसरा माताओं को ध्यान देने की बात है। बोले क्या? बोले खुले बाल रख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र कहता है क्या? खुले बाल रख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। क्यों? खुला बाल रखेंगे, हवा आएगी, बाल दाल में गिरेगा, चावल में गिरेगा, तो भोजन अपवित्र माना जाता है। इसीलिए जब भी भोजन बनाए बाल ढक करके भोजन, बांध करके भोजन बनाना चाहिए। ये दूसरी बात है। और तीसरा बात क्या है माताओं के लिए? बोले महाराज घर में हमारी माताएं क्या करती हैं मालूम है? सुबह भोजन किया, उसके बर्तन शाम को धुलते हैं। सुबह भोजन किए वो बर्तन शाम को, और रात के भोजन में सुबह बर्तन धुलते हैं। ध्यान दीजिए, जिस घर में सुबह का बर्तन रात में और रात का बर्तन सुबह भरते हैं, धोते हैं, उनके घर में कभी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। बर्तन को भोजन करने के तुरंत बाद में धो लेना चाहिए महाराज, नहीं तो क्या होता है मालूम है? उस बर्तन में जूठा भात होता है, सूखी भात होती है, दाल भी सूखा होता है, तो उसको खाने के लिए भूत प्रेत घर में आते हैं, मालूम है? इसलिए जूठा बर्तन घर में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात क्या? बोले बिस्तर में बैठ करके घर में किसी भी माताओं को बेड में, जिस बेड में आप सोते हो उस बिस्तर में सोते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में सर्प बनोगे महाराज। बोलो ना राधे राधे। इसलिए बिस्तर में भोजन नहीं करना चाहिए। और 5वीं बात क्या है? बोले 5वीं बात यह है, हम लोग बड़े आलसी हैं। हम लोग क्या करते हैं? रात में ही आटा गूंद करके रख देते हैं फ्रिज में। आटा गूंद करके रख देंगे, सुबह जल्दी जल्दी रोटी बनेगा बोल करके आटा गूंद करके रखते हैं। जिस घर में बचा हुआ आटा गूंद करके रख देते हैं उस घर में भी भूत प्रेत का वास होता है, क्योंकि वो आटा पिंड का रूप लेता है। पिंड जानते हैं? वो आटा गोल हो जाता है तो पिंड हो जाता है। तो पिंड को खाने के लिए पितृ लोग आते हैं, भूत प्रेत लोग आते हैं। इसीलिए आटा भी नहीं रखना चाहिए गूंद करके। और भी माताओं के लिए है, बोले संध्या के समय माताओं की आदत होती है संध्या के समय घूमने की, दरवाजा बंद करने की। सांझ के समय में जब संध्या हो रही हो तो संध्या के समय में माताओं को हमेशा दरवाजा खोलना चाहिए महाराज, दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। जिसके घर में सांझ के समय दरवाजा बंद होता है लक्ष्मी लौट करके चली जाती है। इसलिए संध्या के समय में तुलसी के मठ में, घर के दरवाजे में, द्वार में, पूजा कोठ कमरे में दीपक जलाना चाहिए, आरती करनी चाहिए महाराज। द्वार खोल करके सब जगह धूप दीप दिखाना चाहिए। करते हैं कि नहीं हम लोग?
करते हैं ना? ये 5 बातें यदि माताएं करने लग जाए तो प्रत्येक सनातनी के घर में लक्ष्मी का वास हो महाराज, प्रत्येक घर में लक्ष्मी का वास हो जाए महाराज। ये 5 बातें आप सभी को करना है। करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करेंगे? झूठे बर्तन नहीं छोड़ना है, हैं? और बिना नहाए भोजन में नहीं प्रवेश करना है, नहा के ही भोजन करना है ना? इन सब बातों का यदि हम पालन करेंगे तो निश्चय ही हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा महाराज। बोल लक्ष्मी माता की।